So today we will be building a digital clock in React from scratch. डिजिटल क्लॉक हमें इजी लग सकती है, बट जितना इजी डिजिटल क्लॉक हमें लगती है उतना है नहीं. सो पहले मैं कॉमन पैटर्न्स का यूज़ करके एक डिजिटल क्लॉक बनाऊंगा. देन आई हैव स्पेसिफिकली 5 क्वेश्चंस फॉर यू. ये 5 क्वेश्चन हमें एक अलग पर्सपेक्टिव देंगे चीज़ों को सोचने के लिए. किसी भी से हम कभी भी कोई भी एप्लीकेशन कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करें, हमें सारे एज केसेस सोचने चाहिए, और ये 5 क्वेश्चन तुम्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे बाकी डेवलपर से. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डायरेक्टली go into code and start creating a digital clock. Here we have opened our VS Code, and let me give you a walkthrough of the files and component structure. मेरे पास सिंपली एक रूट कंपोनेंट है app.jsx, जिसमें मैंने डिजिटल क्लॉक नाम के एक कंपोनेंट को ऐड कर रखा है, और डिजिटल क्लॉक नाम का एक फोल्डर है हमारे पास जहाँ पे 2 फाइल्स हैं, index.jsx एंड style.css. style.css में मैंने बेसिक स्टाइलिंग कर रखी है, एंड index.jsx में सिंपली मेरे पास एक डिव है जहाँ पे डिजिटल क्लॉक लिखा हुआ है. अभी अगर यहाँ से मैं क्लॉक को हटा के सेव करूँ तो देखोगे मेरा ब्राउज़र अपडेट हो गया है. दैट मीन्स मेरा लाइव सर्वर अच्छे से वर्क कर रहा है. नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट अ डिजिटल क्लॉक. अब डिजिटल क्लॉक इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टाइम चाहिए, और टाइम गेट करने का जो हमारे पास सबसे इजी ऑप्शन है वो है टू लोकेल स्ट्रिंग. लेट्स सी वो कैसे काम करता है. अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बनाऊँ कॉन्स्ट डेट इक्वल टू न्यू डेट, एंड इंस्टेड ऑफ दिस डिजिटल मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ डेट डॉट टू लोकेल स्ट्रिंग. लेट्स सी क्या आता है. यहाँ पर मुझे डेट के साथ साथ टाइम भी दिख रहा है, बट मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे बस टाइम चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग. अब मेरे पास यहाँ पे टाइम आ चुका है. वी कैन कंसिडर इट अ डिजिटल क्लॉक, बट यहाँ पर टाइम नहीं चेंज हो रहा. वेल, टाइम इसलिए नहीं चेंज हो रहा क्योंकि हम अपने कंपोनेंट को बस एक ही बार रेंडर कर रहे हैं. अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइम हर सेकंड अपडेट हो, तो मुझे हर सेकंड कोई ना कोई अपडेट अपने इस कंपोनेंट में करना पड़ेगा. वेल, व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली क्रिएट अ वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, काउंट, सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट. इनिशियल वैल्यू में 0 रख लेता हूँ, एंड आई नीड अ यूज इफेक्ट सो दैट आई कैन रन अ इंटरवल, जहाँ पर मैं हर सेकंड सिंपली इस काउंट स्टेट को अपडेट करूँगा, सो दैट एक री रेंडर ट्रिगर हो और मुझे एक नई टाइम की वैल्यू मिले. यहाँ पे सिंपली मैं करूँगा सेट इंटरवल, एक कॉल बैक फंक्शन पास करूँगा. यहाँ पर मैं 1000 पास करूँगा. मैं इस सेट इंटरवल को हर एक सेकंड के बाद रन करना चाहता हूँ, एंड यहाँ पे सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल कॉल दी सेटर फंक्शन, एंड सिंपली आई विल यूज़ दी फंक्शन वे टू अपडेट दी स्टेट. यहाँ पे सिंपली मैं कर दूंगा p+1 एंड आई विल सेव इट. नाउ यू विल सी माई डिजिटल क्लॉक इज़ वर्किंग फाइन. नाउ यहाँ पे मैंने कोई भी डेट की वैल्यू को सेव नहीं किया है बिकॉज आई डोंट नीड दैट. ओके, हम सिंपली स्टेट को अपडेट करके अपना डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट पैटर्न. अब इसमें लोग क्या करते हैं कि वो स्टेट में डेट को सेव कर देते हैं, बट दैट्स अननेसेसरी. यू डोंट हैव टू सेव द डेट. You can simply either change the value of your state variable, any state variable, because तुम्हें बस component को re-render करना है हर एक सेकेंड में. So this is the first pattern. Second pattern में क्या होता है कि हम डेट और टाइम को खुद कैलकुलेट करते हैं. अगर हमें डेट चाहिए होती है तो हम डेट को खुद कैलकुलेट करते हैं कि भाई क्या डेट है. अगर टाइम हमें चाहिए होता है तो हम टाइम को खुद से कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स सी दी सेकेंड पैटर्न कि सेकेंड कॉमन पैटर्न क्या है. उसके लिए सिंपली मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन गेट डेट, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस डेट डॉट टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग, आई विल
कॉल दिस गेट डेट फंक्शन। तो अभी जाहिर सी बात है UI पर मुझे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया है। अगर यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँ 1 तो मुझे 1 दिखेगा, बट आई डोंट नीड दिस 1। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट आर डेट। मैं सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट रिजल्ट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और इस रिजल्ट को रिटर्न कर देता हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कंस्ट्रक्ट अ डेट, न्यू डेट। अब एक डिजिटल क्लॉक में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे घंटे चाहिए, मिनट चाहिए, सेकंड चाहिए, और अगर 12 आवर फॉर्मेट है तो AM PM। पहले हम 24 आवर फॉर्मेट में डेट को बना के देखते हैं। ओके, सो आई नीड आर, दिस विल बी डेट डॉट गेट आवर्स कॉन्स्ट मिनट इक्वल टू डेट डॉट get minutes, then seconds, date dot get seconds। मेरे पास घंटे, मिनट और सेकंड आ चुके हैं। what I can do, I can simply update my result variable, I can use a template string, I can add hour, then a colon, then minute, a colon, and then seconds। let's save it। सी, यहाँ पे मुझे 24 आवर फॉर्मेट में डेट देखने को मिल गई है। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि भाई ये जो 4 है ये मुझे 1 डिजिट में दिख रहा है, मुझे इसे 2 डिजिट में करना है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली कॉल पैड स्टार्ट। अब ये जो पैड स्टार्ट है ये हम सिंपली यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को एक स्पेसिफिक लेंथ का बनाने के लिए। अगर वो स्पेसिफिक लेंथ की नहीं है तो हम उसमें कोई कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे 2 करता हूँ और जो कैरेक्टर मुझे ऐड करना है वो मैं 0 कर देता हूँ, और ये गेट मिनट्स आई बिलीव मुझे नंबर देगा, तो मैं सिंपली इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। नाउ लेट्स सी यहाँ पे मुझे 0 दिख गया है। नाउ यू कैन डू दी सेम थिंग फॉर अदर वेरिएबल्स, आई एम नॉट डूइंग दैट। ये 24 आवर फॉर्मेट है जहाँ पे AM PM नहीं दिखता। अब कैसे मैं इसे 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? वेल, मुझे बस यहाँ पे ये जो 23 है इसको 11 करना है और AM PM निकालना है। तो हम AM PM कैसे निकाल सकते हैं? वेल, अगर घंटे 12 से बड़े हैं दैट मीन्स इट्स अ PM। सो व्हाट आई कैन डू, कॉन्स्ट AM PM इक्वल टू इफ R इज greater than 12 then it's a PM, otherwise it's a AM। ओके, नाउ अब मैं घंटे कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैं 23 AM या PM नहीं दिखा सकता, मुझे 23 को 11 करना है। सो आई कैन डू दिस, फर्स्ट आई हैव टू चेंज दिस कॉन्स टू लेट, देन R इक्वल टू R mod 12, सो दैट मुझे 12 आवर फॉर्मेट में टाइम मिल सके। 23 mod 12 विल बी 11। ओके, अब अगर मिड नाइट है, फॉर एग्जांपल 12 बज चुके हैं, तो मुझे 12 mod 12 0 मिलेगा। अब 0 0 12 आवर फॉर्मेट में होता नहीं है, तो यहाँ पे मैं और का चेक लगा दूंगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 है तो भाई उसमें 12 असाइन हो जाए। ओके, नाउ लेट्स ऐड दिस AM PM। नाउ आई हैव माई डिजिटल क्लॉक। सो यहाँ पे हमने 2 वेरिएशंस का यूज़ करके एक डिजिटल क्लॉक को बनाना सीखा। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम अगर वीडियोस देखोगे यूट्यूब में तो तुम्हें लोग बस यहीं तक बताएंगे, बट खेल इसके आगे शुरू होता है। ओके, बिकॉज दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग्स। ये चीज़ें उसके लिए हैं जो रिएक्ट को सीख रहा है, ओके, जो वेब डेवलपमेंट सीख रहा है। नाउ इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो तुम्हें अपनी नॉलेज को बियॉन्ड दिस एग्जाम्पल लेके जाना है। नाउ लेट्स सी few questions that will challenge your skills, okay? So first question is, you have used 2 local time string with no arguments. Do you know its side effects? अब ये एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट या फिर ऐसे कह लो तुम्हारी एप्लीकेशन के UX के बारे में है। कैसे UX के बारे में है?
वेल लेट्स चेंज आर कोड टू गो बैक जहाँ पे हमने टू लोकल टाइम स्ट्रिंग यूज़ किया था. मैं सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग एंड लेट्स सेव इट. सो अभी जो टाइम मुझे दिख रहा है दैट इज़ 23:08:50. नाउ लेट्स टिंकर इट. लेट मी ओपन माई डेव टूल्स एंड गो टू मोर टूल्स एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सेंसर्स. अब यहाँ से तुम अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो. ओके ये तुम अपने दूसरे डिबगिंग टास्क में यूज़ कर सकते हो. मैं जनरली इसको यूज़ करता हूँ जब मैं डिफरेंट डेट्स के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे डिफरेंट टाइम जोन्स के बारे में लाइक से टेस्टिंग वगैरह करनी है, तो आई यूज़ दिस फीचर. तो अब यहाँ पे सिंपली लेट मी सेलेक्ट मॉस्को. ओके एंड मॉस्को मैंने सेलेक्ट किया. यहाँ पर जो टाइम है दैट इज़ 20:39 क्योंकि UTC टाइम एडजस्टेड है. लेट मी सेलेक्ट अनदर जोन. सो लेट मी सेलेक्ट टोक्यो. सी जैसे ही मैंने टोक्यो सेलेक्ट किया यहाँ पर जो टाइम का फॉर्मेट है वो चेंज हो गया. लेट मी गो बैक टू लंदन. यहाँ पे 17:40:04 यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो 2 डिजिट में हैं, बट जब मैं टोक्यो कर रहा हूँ तो दे आर इन 1 डिजिट. दिस इज़ वन प्रॉब्लम. अगर लंदन का बंदा टोक्यो जाएगा तो उसको टाइम एक अलग फॉर्मेट में दिखेगा. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ टू लोकल टाइम स्ट्रिंग. अगर तुम उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो तो जो भी तुम्हारा टाइम जोन है वो उसके हिसाब से टाइम दिखाएगा. लेट मी सी, मैं कुछ और एग्जांपल्स तुम्हें दिखा सकता हूँ क्या. सी अब सैन फ्रांसिस्को में AM PM आ गया. तो अब ये देखो अगर मैं मुंबई में हूँ तो भाई इस तरह से चीज़ें दिख रही हैं. अब अगर मॉस्को का बंदा जिसको इस टाइम फॉर्मेट की आदत है अगर वो इंडिया आता है तो ही विल बी पिस्ड ऑफ बाई सीइंग दिस डेट फॉर्मेट. तो ये तुम्हें ध्यान रखना है. ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सो नाउ वी हैव लर्नड कि भाई टू लोकल टाइम स्ट्रिंग में अगर हम कस्टम डेट फॉर्मेट सेट करेंगे तो हमें स्पेसिफिक टाइम जोन का टाइम मिलेगा. बट इससे हमने क्या मिस किया. इससे हमने ये मिस किया कि अब अगर मैंने इंडिया का टाइम जोन सेट कर दिया, सो फॉर एग्जांपल मैंने मुंबई का टाइम जोन सेट कर दिया कि हमेशा मुझे इसी टाइम जोन का डेट फॉर्मेट मिले. अब इससे होगा क्या, मेरी एप्लीकेशन दूसरे टाइम जोन को रिस्पेक्ट ही नहीं करेगी. तो हमें हमेशा यूज़र का जो टाइम जोन है कि वो किस टाइम जोन में है वो फेच करना है या फेच करके रखना है अपने पास, सो दैट बेस्ड ऑन कि यूज़र कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है, उसको किस फॉर्मेट में टाइम दिखाना है, वी कैन डू दैट. जो भी टाइम जोन है हमें उसे डायनामिकली कैलकुलेट करना चाहिए बेस्ड ऑन ब्राउज़र कि भाई क्या टाइम जोन है और ये है वो टाइम जोन लोकेल. बेसिकली ये लोकेल डिसाइड करता है कि टाइम की फॉर्मेटिंग क्या होगी. ओके सो अगर तुम इंडिया में हो, ठीक है, तुम्हारा यूज़र इंडिया में है, अब अगर मैं जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल लंदन जा रहा हूँ मैं. ओके सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन शो मी द सेम फॉर्मेटिंग इन लंदन. मैंने लंदन किया, टाइम फॉर्मेट चेंज हो गया. अब ये करने के लिए तुम टू लोकल टाइम स्ट्रिंग पे डिपेंड नहीं कर सकते हो. ओके ये एक क्विक सॉल्यूशन है बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन इट. ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई अगर तुम टू लोकल टाइम स्ट्रिंग में लोकल पास करोगे तो वो उसके बेसिस पे टाइम देगा, बट तुम्हें तो अपना टाइम फॉर्मेट सेम रखना है. तो उसके लिए जो हमने सेकंड वे किया था ये वाला, तुम ये करोगे, यहाँ पर तुम खुद से सारी चीज़ों को मैन्युअली कंस्ट्रक्ट करोगे. ओके इसीलिए मैंने सेकंड वे बताया था, क्योंकि ये हम यूज़ करते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हर जगह दिखाना होता है. तो अब यहाँ पे तुम सिंपली यूज़र का टाइम जोन सेलेक्ट करो या फेच करो, बेस्ड ऑन दैट डेट और टाइम को कंस्ट्रक्ट करो. इससे क्या होगा, यूज़र कहीं पर भी चला जाए सेम फॉर्मेट में उसको डेट और टाइम दिखेगा. ओके नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3.
Okay, so now you have cleared all two questions. This will definitely clean bold you. Do you know any performance implications of two locale time string? बेसिकली ये जो टू लोकल टाइम स्ट्रिंग फंक्शन है, ये बहुत ही एक कॉस्टलियर फंक्शन है. क्यों? क्योंकि टू लोकल टाइम स्ट्रिंग के पास ये जो लोकेल है ना, बहुत सारे लोकेल्स की इंफॉर्मेशन है एज एन एरे या फिर ऑब्जेक्ट में कह लो. जितनी बार तुम टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करोगे विथ एनी लोकेल वैल्यू, हर बार उस लार्ज एरे में सर्चिंग अप्लाई होगी. हर बार ये कैशे करके नहीं रखता. तो अगर मैं इस फंक्शन को हर सेकंड कॉल कर रहा हूँ, तो टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग फंक्शन हर बार पास किए हुए लोकेल को ढूंढ के लाएगा जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी. तो अगर तुम्हारी एप्लीकेशन बहुत ही हैवी है, तो वहाँ पे तुम ये मेक श्योर कर लो कि ये फंक्शन बार बार कॉल ना हो रहा हो. अगर बार बार कॉल हो रहा है तो फिर तुम खुद से डेट वेट बना लो, क्योंकि दिस इज़ मोर फास्टर देन दिस टू लोकल टाइम स्ट्रिंग. जब तुम्हें बहुत ही फ्रीक्वेंटली चीज़ों को अपडेट करना है, जैसे कि हमारे केस में, तो डिजिटल क्लॉक बनाने के लिए टू लोकल टाइम स्ट्रिंग इज़ नॉट अ गुड वे. दो इश्यूज़ हैं. पहला इशू परफॉर्मेंस का, दूसरा इशू फॉर्मेटिंग का. यू कैन नॉट सेट अ कॉमन फॉर्मेटिंग अक्रॉस ऑल कंट्री. So if you have dodged above question, you are really a master. I respect masters. And here is a finest question which only a wizard can answer. You have used set interval with timeout ID of 1000 millisecond. We all know that timeouts aren't run on specified time if we have a blocking code. Yes. Now if we consider that there is no blocking code, will using 1000 millisecond make me lose millions of dollars by any chance? Well, yes. जो हमने यहाँ पे डिले ऐड किया है, ये 1000 मिलीसेकेंड का, इट कैन कॉज मी अ लॉट ऑफ मनी डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन आई एम बिल्डिंग. सो फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्टॉक ट्रेडिंग की एप्लीकेशन बना दी और मैंने इस लॉजिक का यूज़ करके क्लॉक बना दी. स्टॉक मार्केटिंग की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बहुत टाइम सेंसिटिव होती हैं. अगर मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं दिखाया, मिली सेकेंड की वजह से लोगों के करोड़ों पैसे डूब जाते हैं. हमारी ये जो डिजिटल क्लॉक है, यहाँ पे हम हर बार कुछ मिली सेकेंड्स को लूज़ कर रहे हैं. कैसे लूज़ कर रहे हैं? वेल, सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी एप्लीकेशन को खोला जब टाइम है 12:02:14. अब यहाँ पे मिली सेकेंड भी आता है. मैंने अपनी एप्लीकेशन को खोला जब 500 मिली सेकेंड से. अब इससे क्या होगा कि भाई मैंने 1 सेकेंड का यहाँ पे टाइम इंटरवल लगाया हुआ है. अब जो टाइम है मेरा, वो अपडेट कितने मिली सेकेंड के बाद होगा? 500 मिली सेकेंड के बाद. बट मैंने लॉजिक लिखा हुआ है 1000 मिली सेकेंड का. सो यहाँ पे हमने आधा सेकेंड लूज़ कर दिया. तो ऐसे समझ लो हमारी घड़ी आधा सेकेंड देर से चल रही है. ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है. हाउ कैन वी सॉल्व इट? वेल, आई हैव अ कोड फॉर इट. लेट मी कॉपी दिस कोड. सो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ. जो मेरा टाइम आउट है, यहाँ पर जो मैं डिले पास कर रहा हूँ, वो मैं 1000 डायरेक्टली नहीं पास कर रहा हूँ. मैं 1000 माइनस जो भी मेरा डेट है, जो भी मिली सेकेंड है, उसको मैं 1000 से मॉड कर दे रहा हूँ, और जो भी वैल्यू आएगी उसको 1000 से माइनस कर दे रहा हूँ. तो जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था, अगर यहाँ पे मुझे 500 मिलता है तो 1000 माइनस 500, तो यहाँ पे 500. ओके. और मैंने सेट टाइम आउट का यूज़ करके एक इनफाइनाइट फंक्शन कॉल किया है. हर बार जब मैं फंक्शन को दोबारा कॉल करूँगा, मैं वापस से सिंकिंग करूँगा. ओके. इस लॉजिक को तुम ऐसे समझ सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ जो हमारा नाउ है, करेंट टाइम, वो ये है.
1234 56 789 milliseconds. Now mod 1000 will give us 789, meaning that 789 milliseconds have passed. ओके, अब जो घड़ी स्टार्ट होगी उसमें मुझे कितना 1000 माइनस 789 जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू के साथ मुझे सेट टाइम आउट को रजिस्टर करना है, जो कि है 211, और यही हम कर रहे हैं इस फॉर्मूले के साथ. ओके, सो अब मेरी जो घड़ी है वो एक्चुअल डेट और टाइम के साथ सिंक हो गई है. ओके, ये इशू कई लोग या मोस्ट ऑफ द लोग मिस कर देते हैं. ठीक है, सो तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई जो सिंकिंग है वो एकदम टू द पॉइंट हो, अदरवाइज यू कैन लूज मिलियंस ऑफ मनी डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू आर बिल्डिंग. अब अगर तुमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो यू हैव लर्नड अ like say significant amount of things. These questions will put you ahead of thousands of people. Now one final question. जो सेट इंटरवल है इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये हर 1 सेकेंड के बाद चलेंगे. अब ज़रूरी नहीं मेरी स्क्रीन हर 1 सेकेंड के बाद अपडेट हो. FPS करके भी कोई चीज़ होती है. मैं चाहता हूँ मेरी डिजिटल क्लॉक बेस्ड ऑन यूजर्स मॉनिटर अपडेट हो. अगर किसी का रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज तो वो उस हिसाब से अपडेट हो, ना कि सेट इंटरवल के हार्ड कोडेड वैल्यू से. वेल, इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं. वी कैन यूज़ रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम इंस्टेड ऑफ सेट टाइम आउट. सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल एक फिक्स्ड टाइम के साथ रन होंगे, जैसे कि 100 ms 200 ms. बट रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम UI को तभी अपडेट करेगा जब ज़रूरत होगी बेस्ड ऑन रिफ्रेश रेट. तो ये ऑप्टिमाइज्ड वे है एक डिजिटल क्लॉक को बनाने का. ओके, लेट मी रिफ्रेश इट टू सी माई क्लॉक इज़ वर्किंग और नॉट. सो अभी ये वर्क नहीं कर रही है. लेट्स सी व्हाट वी हैव ब्रेक्ड. यूज रेफ इज़ नॉट डिफाइंड, सो लेट्स यूज रेफ इज़ नॉट डिफाइंड, सो लेट्स इम्पोर्ट इट. यूज रेफ, सी यहाँ पर जो हमारी डिजिटल क्लॉक है वो वर्क कर रही है. सो नाउ यू नो ऑल दी एज केसेस दैट यू माइट कम अक्रॉस अ डिजिटल क्लॉक. माइट भी मैंने कुछ एज केसेस मिस कर दिए हो. सो यू गाइस कैन लेट मी नो कि और कोई एज केसेस है या नहीं.